हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों उपन्यास की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमने 180 नंबर तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे 181 नंबर के प्रश्न से। आइए प्रश्न को देखने का कार्य कीजिए और प्रश्न को फटाफट आंसर दीजिए। प्रश्नों का अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का जो पोथा उपन्यास है उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी नंबर सही होगा। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो झूठा सच, दादम, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है ऑप्शन है सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम, आत्मदा। तो ये बी नंबर सही होगा, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। क्या करता है? इनके उपन्यासों को दर्शाता है। ये देखेंगे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा अज्ञेय के उपन्यास है। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे किसके उपन्यास हैं। ठीक है, आगे चलिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो देख रहे हैं प्रश्न पूछने के तरीके। 2017 जीआईसी प्रवक्ता में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सांस्कृतिक मिथक, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। तो किसके हैं? आप लोग जरा सा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। तो आप बताइए। समय न लेते हुए हम ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करेंगे और फटाफट आप उत्तर को दीजिएगा। तो आप सभी को पता है कि इनके बहुत सारे उपन्यास और निबंध ऐसे हैं जो समाज के और संस्कृतियों को और साथ इतिहास को भी जोड़ने का कार्य करते हैं। तो बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा एक नाटक है, एक आत्मकथ्य है, एक जीवनी है, एक उपन्यास है। तो यह क्या है? एक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? तो यह एक उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कोई नहीं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? जैसी प्रवक्ता 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। आत्मकथा, पत्र साहित्य, उपन्यास, निबंध। तो ये तो हम सभी को पता है कि हम जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं वह कैसी कर रहे हैं? तो उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तरी को कर रहे हैं। इसलिए प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा आपके लिए भी आसान रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आप प्रश्न को समझते हुए उत्तर दीजिएगा। ठीक है। तो ये विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? तो क्या है? आप लोग बहुत जल्दी जल्दी उत्तर दें। तो आत्मकथा है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हम जिस विधा में कर रहे हैं हो सकता है सारे प्रश्न वैसे ही हों। ध्यान दीजिए। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। टीजीटी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदालाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है? तो ये चारुचंद्र लेख के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान दीजिए। तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम का रंगमहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। तो क्या है? तो ये भोजपुर का ठग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न। रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फैलवरी और प्रसाद। तो आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट। तो ये है किशोरीलाल गोस्वामी का रजिया बेगम रचना। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। तो कैसा उपन्यास है? तो यह कैसा है? ऐतिहासिक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। तो यह प्रश्न आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनका एक अधूरा उपन्यास था जयशंकर प्रसाद का। तो वही बताना है आपको कौन सा है जो अधूरा इनका उपन्यास था। ध्यान दीजिएगा तो आप बता पाएंगे। इरावती इनका कैसा उपन्यास है? तो अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न को उत्तर दीजिए। गुलाब मंडी उपन्यास की लेखिका हैं मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी, निर्मला भुराडिया।
तो जो है कि गुलाब मंडी जो इनका उपन्यास है, इसकी लेखिका आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन है? तो ये निर्मला भुराडिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल। तो किसने की? तो ये किए हैं विनोद कुमार शुक्ल। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 194 नंबर का प्रश्न है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं? टीजीटी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न। राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमेरी। तो आप इनको बताइएगा। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है भूतनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे, मोहन राकेश। तो कौन से लेखक हैं जो गली आगे मुड़ती है? तो यह है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं? रंगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, सलेश मटियारी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो आप बता पाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं? श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो 197 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट का है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी है नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? एक उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। 199 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो काला जल का जो कथानक है वो सांप्रदायिकता है। कैसी सांप्रदायिकता है? आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और काला जल उपन्यास के लेखक हैं? बदी उज्जमा, रमेश वच्छी, सानी, कृष्णा सोबती। तो आप लोग इनको देखिएगा। तो यह सानी का उपन्यास है काला जल। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा, रांके राघव, राहुल संकीर्तन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जो है मृगनयनी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं? तो निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, हरिओद। तो 200 नंबर के प्रश्न में आप लोग 202 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर दीजिएगा। यह हरिओद का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो हरिओद जी का उपन्यास है। आगे चलेंगे और प्रश्न को देखने का कार्य करेंगे। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप लोग बताइएगा, पद्यात्मक जो है कि किसने की? पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? तो यह किए थे ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। तो इनका जन्म 1857 ईस्वी को हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1890 ईस्वी को। कब हुई थी? तो 1899 ईस्वी को। ठीक है, 90 नहीं, 99। आगे देखेंगे, अगर पूछा जाएगा कहाँ हुई थी, तो मध्य प्रदेश की विजय रावगढ़ क्षेत्र में हुई थी। और जो है कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी काशी में प्राप्त हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये संपर्क में आए और वहीं से इनकी काव्य कृतियाँ शुरू हुई। इनकी एक कृति है प्रेम संपत्ति लता और श्यामा लता, और दूसरी है श्यामा सरोजनी देवयानी। बहुत सारे इनके जो है रचनाएं हैं। आगे चलेंगे, ठाकुर जगमोहन सिंह के त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो त्यागपत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो यह जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। त्यागपत्र जो है कि लेखक जैनेन्द्र हैं और जैनेन्द्र के कुछ और इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं, तो इनके क्रम भी पूछे जाते हैं। जैसे परख है इनका, सुनीता है, कल्याणी है, सुखदा है, विवर्त है, जयवर्धन है और तपोभूमि मुक्ति बोध। तो ये रहा। और मुक्ति बोध जो इनकी रचना रही, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी
पुरस्कार मिला था, नोट कर लीजिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना था? देवरानी जेठानी, परीक्षा गुरु, नूतन भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। तो किसको माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो परीक्षा गुरु को। इनका प्रकाशन पूछा जाता है 1882 ईस्वी है इनका प्रकाशन वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो जो है कि इनका है ये है परीक्षा गुरु। नेक्स्ट आगे देखेंगे, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? तो जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार किया था, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर का, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? सीताराम दास, प्रताप नारायण मिस्त्री, लाला श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं तो लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट प्रश्न है, झिनी झिनी बेनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? तो राही मासूम रजा, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। तो बताइएगा आप लोग, झिनी झिनी बेनी चदरिया के उपन्यासकार किस उपन्यासकार की कृति है? तो झिनी झिनी बेनी चदरिया है अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह का। आगे देखेंगे, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झिनी झिनी बिनी चदरिया में चित्रण किया गया है कबीर के जीवन का, भारत के सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो बुनकरों के जीवन संघर्ष का किया गया है। सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला और इलाचन जोशी। तो सन्यासी आपसे पूछा जा रहा है, सन्यासी किसकी कृति है? तो आप लोग बताइएगा सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की, नागार्जुन की या उनकी निराला की, इलाचन जोशी की। तो 211 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे यह इलाचन जोशी का है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किसके जीवन पर केंद्रित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर आधारित है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। आपसे यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो बया का भारती लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, राजेंद्र यादव का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, अमृतलाल नागर का। रूपा जीवा किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो किस उपन्यास में नहीं है नटों के जीवन का? ठीक है, याद रखिए। तो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, सेवा सदन। तो सेवा सदन में। नेक्स्ट प्रश्न है, उपन्यास के तत्व में कौन सा नहीं है? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश। तो जो है कि रंग निर्देश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकाल पुरुष किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र, अज्ञे, डॉक्टर देवराज और प्रभाकर माछवे। तो किसने की है? तो ये किए हैं जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है? बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। अभी अकाल पुरुष गांधी आपने देखा जैनेन्द्र कुमार ने लिखा था। तो ये किसका है? तो ये है श्री गांधी का, एक जगह नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, निराला, कविराज, गोपीनाथ, शरद चंद्र की। तो आप बताइएगा, यह कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। आगे प्रश्न देखेंगे, झिनी झिनी यहाँ पे हुआ आपका 219 नंबर का प्रश्न है। 219 नंबर के प्रश्न को ये पेज दोबारा रिपीट हुआ है। अब चलेंगे 220 नंबर के प्रश्न में। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं? प्रेमचंद, विश्व प्रभाकर, अमृतलाल नागर, राम विलास शर्मा। तो 220 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये हैं जो है कि अमृत राय।
नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। देख रहे हैं अल्टीग्रेड 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ। तो 121 नंबर में आप देखेंगे तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी। ये प्रश्न हजारों बार रिपीट होता है। हिंदी की ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहाँ पे यह प्रश्न न पूछा गया हो। तो यह जीवनी विधा की रचना है। शरद चंद्र की जीवनी इसमें लिखी गई है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शोक, रमेश कुंतल मेघ, रमेश शाह। तो ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो कौन नहीं है? तो अज्ञेय जीवनी लेखक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, श्री ईश्वरी प्रसाद वर्मा, केशव प्रसाद सिंह। तो ये है रामचंद्र वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है 126 नंबर का, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 विश्व की वार्ता, बसेरी से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो आप लोग इनका उत्तर दीजिएगा। ये होंगे आपके बसेरे से दूर। तो ये आत्मकथा है और ये कमेंट के सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे यह किसकी आत्मकथा है। और बाकी ये भी 84 विष्णु की वार्ता में जीवनी है, भक्तमाल में भी, मालवीय जी के साथ 30 दिन इसमें भी है। आज के लिए बस दोस्तों इतने प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अब हम लेंगे आत्मकथा पे, और यह आत्मकथा के बाद हम लेंगे संस्मरण तथा रेखाचित्र, फिर रिपोर्टाल जाएंगे। ऐसे करते हुए हम अब आ जाएंगे व्याकरण पे। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।